1972 का पेंशन भोगी हौलदार हूँ। मेरे पड़ोस में हमने खून खराबा खूब है ना, लड़ाई लड़े रखे, मर रखे। और अगर मैं होता तो पता नहीं क्या हो जाता, चाहे मैंने दिखता नहीं, लेकिन ये भी है ना दूसरा। ये सारे सौदा है मत जो आदि इसने करा किए ना कितने बना था मार तो जिला पर सेवक रहा, लेकिन नहीं देखा 40% माइनस काम दे और 20 ले रुपये और 6% पीएसटी कौन से उसे रख के केम होगा अगले साल फिर तोड़ ना दे, फिर इनकी पेख ले है पीसी एक्ट पे तो और दर्ज मैंने एप्लीकेशन रखी है ना कि हम ऐसे बूथ हमारे हैं, उसके हमारा पीसी एक्ट का दर्ज होना चाहिए। कल रात को एक बंदा आया, उन्होंने सुनील राव का चाचा कार का लड़का उठा लिया, उसको है ना अभी तक ये नहीं पता रख रखा उसको। और अपने इंश्योरेंस बोले और भी उठावाएंगे तारे 25 आदमी बोले हम तो पूरे करा इसमें 25 आदमी लिखा दिए, जबकि फुटेज है ना, फुटेज में सीधे आदमी थे और यह फुटेज देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी है ना ये कहने लग रहे बोले हम तो 25 इकट्ठे कराएंगे। बोला देखते जाओ, बोला किस किस ने कराएंगे, बोला तार तो घर की लोग आइए ना भी लेके जावाएंगे। भाई सही करो, हम बात है सच्चाई सच्ची। पत्र महोदय, अगर हमने हमारी पेमेंट प्रशासन दिला हमें न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं, अगर प्रशासन के पास धाराएं नहीं है, घर पर आई करने की कोई धारा नहीं बनती, तो हम आदमी 25 से को तालिबान अगर हमें मारना चाहते हैं सभी ठेकेदारों को और हमारे परिवार, अगर किसान बेटी की तली दिखा दी तो ये बीमा के लिए कॉलोनी है, मीटिंग काम कर देंगे, घर घर जाकर सबसे पहले एक धारा लगे तो मुनपड़िया पाए इस भाई को न्याय नहीं, तो सबसे पहले मृत्यु की मांग करूंगा कमिश्नर भिवानी के सामने और हत्या करूंगा सबसे पहले डी सामने। अगर न्याय नहीं पैसा मिला, मान सम्मान मिला, क्या हमारी बेटियों को मिलेगा प्रशासन? क्या यही सरकार है? क्या यही न्याय? पता है महोदय, इन बेटियों की इज्जत बचाना आप समाज रहते हैं, राज हर में रहते हैं, आपका सहयोग हमें चाहिए, हमें न्याय चाहिए। दो धारा बनती है दूसरे पर करने की। रण सिंह और मोहम्मद एमसी का यहाँ कोई रिश्तेदार रहता हो इस कलो में, यहाँ रहता हो, मेरी एक तरह मूछ कटवा लूंगा। मैं भी बेवड़ा नहीं, बालाजी भगत हूँ। मैं वादा कर रहा हूँ आप सबके से, उनका एक भी रिश्तेदार यहाँ हो तो मैं मूछ कटवा, मुझे कत्ल का रात इसलिए आए गिंदेने नहीं आए। पर पता महोदय, सरब इतने 10 बजे चढ़ाने आए थे, हमारा फुटेज और शहर की पूछताछ और कॉलोनी की बात के हिसाब से हमें चाहिए। ये भूमा माफिया हमारे नजदीक तोसाम रोड जुई कबरे हुआ है, भूमा 4 कूद मचा दी। हम छोटे मोटे कारोबार यहाँ घूमे, डंडे पुलिस खड़े, हमारे बोल रुकवा दिए, ईंटे दी एरिया के बोलो वो वहां पूरा पहाड़ का पत्थर 1 नंबर में आता है उनका, हमारा तो 1 नंबर पर टैक्स लगता है। जीएसटी रात को 10 चेयरमैन के इसके सहयोगियों फैक्ट्रियां टल लगी। आप देखिए रोड भिवानी कॉरिडोर रोड है, 13 महीने पहले बना पत्थर कर पूरी उसका तत्ता एक 4 फैक्ट्री ला, क्या कितना कमीशन देंगे, क्या क्या खाएगा हमारा? ये भिवानी पत्रकार महोदय छोटी काशी के नाम से नहीं जाती है। आज बच्चा छोटी काशी का खुश है, 99% आपको यही बोलेगा, 99% आदमी खुश। आज किसी काट की बात क्या कहानी हो रही है? कमेंट्स आ रहे हैं ना आपकी वीडियो। अजय जी, अजय जी मैं आपको हाँ, यहाँ पर मैम रोड पर इस मकान के सामने 20 में को मैम रोड 20 को फुट पे रोड ही घेर के ईंट ले, और बड़े चौक से पालबास रोड को जो जाता कीर्ति नगर भी करके बिचू बीच उसने कोई ठीक करता। अपने बनना आ गए ना उड़े, मतलब कोई वो नहीं, वो बीएनआर का है, वो नेशनल हाईवे का रोड, अपने से ला रहे पंचकर्मा जी, बुरा मत मानना, ऊपर सवाल उठा है चेयर इतने दिन बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं और फिर भी आपने कोई उठाया शहर के लिए। आपने साहब आपने भी तो आवाज खड़ा उठाई आज इसकी और फिर आवाज ठावा भाई आज तेरे खुद देख हर मीटिंग में ठाव था, हर मीटिंग बताओ न दे किसी का कान काट ना काट ले बताओ, मैंने बताओ आप तो इस बात तो हम भाई अपने टेम के जो है ना जुम्सा हमने तो गली बनाई भी, गली बनाई थी कि कमेटी कमाड़ों को ऑर्डर कॉपी, उसके बाद भाई नुची बना कटारी जिम्मेवारी दस्तक होते थे, उसके बाद उस वार्ड का हम सीधर के देते थे ओके गली, उसके बाद एडी ऑफिस में मोड़ होती थी, एडीसी ऑफिस से वो फाइल जाती थी कर रहे मुख्यमंत्री के काम करा के रहे हैं, अपनी अपनी थोड़ी होती है। आपने बात की और समोसे और रसगुल्ला कौन खाया, कौन खाना ने कौन खा गया, खा गया मैं उठा हम अपनी के अरे मुकत हम तो दोनों बनावांगे तो 2 साल होना, मैं तो कमेटी में मीटिंग को बाइकाट करूँ था, प्रधान जी बोले रहमान साहब मतलब बाइक
ऐसे नहीं नहीं मैंने रोके, मैं बोला बाइक काटना करो, अपने मुद्दे उठाओ। हर मुद्दे उठवाए मैंने, पूछो मुद्दे उठवाए भाई, मुद्दे को बात बीच में छुटवा दी। उसके बाद डीसी फाइल पे ये कहता था इसकी अदायगी कर दी जाए, उसके बाद अदायगी हुआ। अजय साहब एक बात बताऊं आपने, जो गाड़ी दो तारा है उसका थोड़ा बस का लड़का घर तो उतरिया तो मन रण सिंह देखा कि साहब उतर मेरा दम लगे जाए सिर आड़ा और लठा बड़ा फिर मैं गेट पर गेट खोल के मौके पे गेट खोल के देख रहा था। हाँ मैं ताला खोला तो कुछ छेद के लिए बाहर और मामा से गया था, हमने रण सिंह गाड़ी में गया, गाड़ी में आया था। गाड़ी आई फिर 3 जने आए उसमें, हम इतना वो गाड़ी में उठाई गया। इन बात तो यार पता कर बना लियो कि मैं भी तो एक मिनट पहले जनरल नमस्कार क्या बोल जितना हो बिल्कुल गलत है जी भाई। पहले तो ये पूछा था यहाँ किस लिए आए, लेकिन फिर जी आज प्रशासन कितने थे इसी परिवार को बनाने लग रहे हैं, बिल्कुल गलत है जो बता रहे हैं वे परिवार तो वाले बिल्कुल गलत है। सर से ये पूछी था भाई किस लिए आए, बस तोड़ हो जाएगा। सारे शहर ने बेरा है, कहाँ जाके लड़ाई हो रही है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। 8 मिनट पर 10:16 मोली थी कहानी। पत्रकार साथी एक मिनट सुनियो जी भाई अजय इन साथियों का इंटरव्यू लिए हैं। मैं एक मांग और आपसे करता हूँ, प्रशासन से डिप्टी कमिश्नर एसपी साहब उनकी छाती पर हाथ से हाथ दरवा कर उनसे ही पूछ लो उनको है भी ये गलत है। रण सिंह पता है उनको, सही हमारे साथ उनके व्यूज हमारे सामने आए, पता है, मगर क्या करे, दबाव है, सरकार दबाव है, तो सरकार के साथ किससे न पीट दूं। तो आप प्रशासन डिप्टी के पास जाइए, एसपी साहब के पास जाइए, एसएचओ के पास जाइए, इन सबको पता है भाई बेसरासर रण सिंह की गलती है, फिर भी हम दबा क्योंकि सरकार का दबाव है। अजय इसकी जांच करा कि भाई यहाँ पे किस लिए आए थे, और जिस कसूर है ना उसका हम दोनों दिखा, किसी को ना साथ हो रहा है गलत हो रहा है उसके थे कैसे ना मत करो। आज की पंचायत यह चाहोगे बस ये नहीं सो जिस कसूर है उसका मुकदमा दर्ज हो। आज की पंचायत इस बरादरी के यहाँ मौजूद एमसी है, सरपंच है, चेयरमैन है, अलग अलग जिम्मेवार पदों पर सारे साथी आए हुए हैं। सभी की एक ही निष्पक्ष जांच हो और जब तक जांच निष्कर्ष करे तो कोई गिरफ्तार की ना हो और दबाव ना बनाया जाए। तो समाज और प्रमुख चेहरे मैं पत्रकार जी ये बात कहना चाहूँ, रामतार की तरफ से एक दरखास्त है एसपी साहब के जिसमें करप्ट से चार्जेस हैं। पहले वो मुकदमा दर्ज करें, करके लिए रिकॉर्डिंग देंगे, 20% जो मांग रहा है उसका देंगे, हमारे पास सबूत है उसका। पहले प्रशासन मुकदमा दर्ज करे, करप्शन एक्ट, उसके पास सारे सबूत हम पेश कर देंगे और राम जो भी कानूनी कार्रवाई हो उसका हम साथ देंगे, इस पर की जाए। मैं राम अवतार भाई का हूँ, मेरा मकान नहीं राम अवतार सिद्धोग्राग है। राम अवतार के पास अरे उनके ये अपने चेयर मामन जिनका देखा होगा, पब्लिक देखा होगा, आप थे बयान लेने में बयान आया था, वो ये बता कुछ टाइम पहले ठेकेदार है रामर, ये नशा उनका उस रात का दिन तक नहीं हुआ और उनमें कोर्ट को चैलेंज करके कि हाईकोर्ट में मीटिंग थी पेमेंट थी, तो इसका मतलब तो हाईकोर्ट रेस्ट हो गया। अगर हाईकोर्ट भी काबू है तो जिसका पूरा देश सम्मान है हाईकोर्ट का, ये उसको बता रहा है। इससे अगर इन्होंने हाई के लिए कहा कि जो कोर्ट देगा है वो नसर गया, इनका कम हो गया, उसके बयान बढ़िया हो गए। राम अवतार को इस कैमरे में जो मेरे कैमरा लगे, मैं उस दिन यहाँ था, बाद में घटना होने के बाद को राम अवतार इनको तो अपनी चोट दिखा। राम अवतार ने सुबह नहीं आया, सुबह आया राम अवतार, आने के बाद हम उसको पानी दी, पट्टी करी। उसके बाद आप जैसे पत्रकार भाई और सीआईडी के कुछ लोग आए थे, हम उनके तरफ पानी ठंडम लगे रहे, फिर हम बता हमारे राम अवतार भाई और उनका अंकित कहाँ गए। और ये चोट राम अवतार को मारी है वो क्या बिल्कुल साफ दिख रही है, और उनकी जो चोट है चलो भगवान उनको जल्दी ठीक करे, किसने मार से लगी वो कहीं भी अगर आप प्रूफ दिखाओगे तो दोषी है वो और उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। यही कमीशन की रिकॉर्डिंग भी है पास, जिन्होंने कमीशन मांग रखा था उस बात की है अजय भाई उस टाइम की सारी फोना की डिटेल है, दो राम अवतार ने फोन
हम उनके भी साथ था। अगर सच्चा रामोतार है तो हम रामोतार के साथ हैं। ये सारी फोना की जांच करो। अजय भाई एक बात और, 2 मिनट पास का भी पत्रकार है पहले एक सेकंड एक बात और बताना चाहूंगा, एक बात और पूछ लो मेरी। जी जी सर का अपने आप को प्रतिनिधित्व बताते हैं। हमारा वार्ड नंबर 18 है, हमारा प्रतिनिधि वार्ड का है मदन जूस वाले का लड़का सचिन MC। उनके पड़ोस में अगले गली में उनका मकान है। वो एक बार भी पूछने मिलने देखने आए कि क्या हुआ, क्या बात होगी थी, रामोतार ठीक है क्या, कहाँ है, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। अपने आप को वार्ड का प्रतिनिधि बता रहा है, अब तक दिखाई नहीं दिया वो हमें। और ये गली की माताएं बहनें ये सारी खड़ी हैं, ये इनको ये कह रहे हैं कि प्रशासन, और ये कह रहे हैं कि हम उठाएंगे। किस लिए उठाएंगे, इनका क्या दोष है? अगर हमारा गलत है तो प्रशासन उसका जायज फैसला करे। और हमारे वार्ड का प्रतिनिधि MC जो हमें 3 दिन से घटना के 3-4 दिन हो गए, अब तक किसी से ना मिलने आया ना पूछने आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बल्कि लोग दबी जुबान में ये और कह रहे हैं कि उनको पड़ोसियों को उठाओ। उठा के तो देखो एक बार। ओके सर, हमने खेचे रामोतार, वो तो शुक्र उसकी किस्मत थी, जी गया। 15-20 आदमी मार के घेर दिया डंडा थे, तो हम पड़ोसी था, हम मराए ये महीना मार के घेर दियो के, तो उसको बिगड़े और क्या और किसी उतारा बरगा बिगड़े। उसको न्याय होना चाहिए। रामोतार के साथ बहुत अन्याय हुए है, ठीक है। हम पड़ोसी से हमारा दुख से, अगर रामोतार मर जाता तो हम जेल में जाते। और वो तो उसका तो नाम गवा कौन था, शुक्र उसके बेटे कुकरे भी गलते चिंगाड़ सुन की किसे हिसाब तो आगे अपना बाप बचा लिया। अगर इस बात का तो पता भी नहीं, फिर भी उसका नाम वो आया हुआ है कि वो भी साथ में था। 2 दिन से वो भी गायब है, उसका भी पता नहीं वो कहाँ पर है। भुगता है कि इस बात की, अगर रामोतार को कुछ न्याय दिवाओ तो रामोतार को और कॉलोनी को न्याय दिवाओ। हाँ, बहुत अन्याय है हमारे पड़ोस में की तरह। तड़का और भी कोई हमारी बाण बेटियां बिठा ले जा, फोन करके हमारा मानस बुला लिया तो उन्हें बिठा के ले जा सकता है। जो ये नहीं है चेयरमैन से तो किसान तड़ देगा। हिसाब से बात करो, पंचायत करो, थाने में जाओ, उसका कोई हिसाब किताब तो उस हिसाब से करो। रातनाड़ का कोई हिसाब कौन सा, ठीक है ने? हम पड़ोसी सा और हमारा दुख है। आकाश रामोतार साथ या घटना है तड़का हमारे साथ भी उसका है। हाँ, और रात को तुम कहने की क्या जरूरत है, तो वो अपनी ड्यूटी निभाओ, उनको ढूंढो। हमें क्या, अपनी जान बचाने खातिर अपना बेटा भी कुछ भी कर सके, अपना बाप ने बचाने खातिर। या तो शुक्र उनका लागी कि रामोतार डंडा इतना भुंडा लीला बना रखे हमारी मार्की ने, उसकी कोई कौन पूछे। उसका बेटा वो 20 मानस या 3-2.5 रामोतार पूरा भी कौन याद। हाँ, उस दिन तो गायब सर जी, हमने नहीं देखा। और दूध और पानी छड़ना चाहिए। कल नहीं इसकी पत्नी का कुछ हो गया, ये हार्ट की पेशेंट है। ये कल रात पूरी रात दाखिल थी। इनका घर का कोई आदमी घर पे नहीं, कोई इसके साथ नहीं, अकेली ये घर पे ऐसे बता के गई थी, मैं जा रही हूँ, मैं कहीं जाऊँ, मैं किसको साथ लेके जाऊँ। पड़ोसी भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भाई? सब पर दबाव डाल रखा है ना। उनको दीजिए कोई हरी बीमारी बुझ देना भाई, कोई चीज की जरूरत हो हमारे घर मंगाओ बेटे। न्यू पेंगा पड़ोसी क्यों आऊँ ठा सारा ले जाऊंगा। राम राम जी, मैं सबसे पहले ये कह रही हूँ भाई कि ये एक तो है वो 3-4 गाड़ी आई और उनमें भरकर उनमें लठ डंडा वह साथ ले आई। दूसरी बात है रामतार अपने घर में आराम कर रहा था, खाना खाने के लिए तैयार था वो, लेकिन उसके घर फोन गया था, अब भैया एक बार आप बाहर आओ और पैसे का हिसाब किताब करेंगे। अगर फोन कर दिया और बाहर बुला लिया और वो आ गया, आते उस पर मार पिटाई शुरू कर दी। ये तो ये कौन सी बात है भाई? ये लोकतंत्र है, ये देश, ये गुलाम नहीं है किसी का। दूसरी बात ये वो इस जिला का ना प्रतिनिधित्व है और चुना हुआ है, हमारे लोगों ने चुना है वो, तो उसकी क्या जिम्मेवारी है कि वो रात किसी के घर जाएगा, बहन बेटियों को गलत बोलेगा या उनके घर पर मार पिटाई करेगा? ये बात उनको शोभा नहीं देती। वो इस एक तरह से चुना हुआ प्रतिनिधित्व से चुना हुआ व्यक्ति है वो, और उसकी है ना हजारों जिम्मेवारियां हैं। ये जिम्मेवारी नहीं है भाई साहब उसकी। अगर वो बेटेम किसी के घर जाए, उन पे पथराव करे, उनके ऊपर मारपीट करे और फिर उन्हीं के ऊपर मुकदमा लगवाए। एक बार 20-25 लोग थे मारने वाले, तो हथियार डंडा क्यों ले आया साथ में, क्यों ले आया हथियार डंडा? 20-25 लोग तो आज है, वो न्यू कहे भाई हमारी चेन तोड़ ली, और ठेकेदार 20,000 की चेन तोड़ के उनका गुजारा हो जाएगा। और 20-25 लोग, अगर काल न इसकी पत्नी का कुछ हो गया तो उसका क्या SHO संदीप सिंह जी जिम्मेवार बनेंगे? इसकी वाइफ को वापस ला देंगे? अगर ये इतनी गंदी हरकत करते हैं, उनकी बीरबानियों को उठाओ, ये करो वो करो, क्या इनके बच्चे नहीं हैं? संदीप जी के बच्चे नहीं हैं? कॉलोनी के बच्चे नहीं है? कौन करने देगा अपने पड़ोसी के साथ ऐसी हरकतें? बताओ। और उनने जो किया यहाँ किया, ये वारदात की जगह है सारी।
और यहाँ आके बताओ रामोतार का घर कितनी दूर है यहाँ से, वहाँ फोन करके बुलाया और यहाँ मारपीट करी। फिर अगर किसी के घर जाएगा शांति से बात करे तो अच्छा लगे, ये थोड़ा है आते उस पर लाठी बरसा दो डंडा। अगर लड़का नहीं होता साथ और उसका भाई नहीं होता, रामोतार तो जीवन का कोई काम में कौन था। 1972 का पेंशन भोगी हौलदार हूँ। मेरे पड़ोस में आमने खून खराबा खूब है ना, लड़ाई लड़े रखे, मर रखे। और अगर मैं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। चाहे मैंने देखता नहीं, लेकिन ये भी है ना दूसरा मेरा कहने मतलब है ऐसी हरकत सहन नहीं होगी। और हम पड़ोसी हैं और मेरे लड़के भी हैं और वो दिखा देंगे। मेरा कहने का मतलब चाहे कोई भी हो, फुटेज जो हमें भी है उन बेहतर का ये सरकार के है कि वो दे दिया, वो क्या दे दिया, क्या दे दिया मेरे को बेहतर से केस साला ही भी। मेरा कहना मतलब ये मेरे पड़ोसी है, मेरे भाई है, मेरा कहना मतलब खून गर्म हो है। करके देख लो। मैं सूबेदार अनिल शास्त्री नगर भिवानी रामोतार का पड़ोसी बोल रहा हूँ। मैं 10 बजे मेरा कोई रिश्तेदार आया था इस गली में पीछे, मेरी बेटी आई हुई थी, उसको चढ़ाने आया था। मैं ठीक वहीं खड़ा हुआ था, 10 बजे गाड़ियाँ आई। रामोतार उसका लड़का इस साइड से आए थे, रामोतार इस दीवार पर बैठा था, मेरे को उधर से साफ दिखाई दे रहा था। इस साइड से गाड़ियाँ आई, सबसे पहले 2 आदमी उतरे। उतरते ही सबसे पहले रामोतार के थप्पड़ मारा उन्होंने, रामोतार यहाँ नीचे गिर गया। एक लड़का राड निकाल के लाया गाड़ी में, फुटेज में आप देखो, फुटेज सीसीटीवी कैमरे फुटेज दिखाई तो उसमें राड निकाल के लाया, मैंने आंखों से देखा। जो जिसने पहले थप्पड़ मारा था उसी ने वो राड खोस करके रामोतार का 4-5 राड जड़ दी। हम आए इसलिए नहीं कि गाड़ियाँ आई हैं, पता नहीं इस टाइम यहाँ दुकान भी है, दुकान का रोड़ा है, मकान का रोड़ा है। अगर हमें ये पता होता रामोतार के साथ है तो हम बीच में आ भी जाते, और दुख है हमारे को पता नहीं चला। और ये प्रशासन को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। ये कैमरा है आजकल, मोबाइल की सब कॉल निकलते हैं, कॉल डिटेल निकालो, कैमरे की फुटेज देखो और दूध का दूध पानी का पानी करो जी। करते हैं जाति नहीं होनी चाहिए, कहते आना चाहिए, देखना चाहिए कैमरे कुमरे खड़े रहो मचा थोड़ा तो 3 किलोमीटर पे उठ के घर बकरी का बच्चा समझे, यही तो रामोतार को। चाहे कोई भी हो, मान का हम उसके साथ है, किसी के साथ भी कोई मारने जाएगा ना, किसी भी बिरादरी का हो और किसी कोचिंग में हो, समाज है कमेंट देखो जी। हाँ, ये तालिबान सरकार है। ये पूरी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रखी है ये ऐसी बात नहीं है। कुछ कैमरे क्यों देखते आप फिर? नहीं, सच्चाई आ जाए सामने। ये तालिबान सरकार है, बेफजूल के ये आरोप लगा रखे, 25 आदमी बुला रखे हैं, 3 आदमी ये खड़े इसमें कैमरा में, ये कैमरा तो झूठा नहीं है। ओके सर। ये चीज